हाँ चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना था? क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x+5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 10। क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व दिया गया है जिस पर आपको पॉइंट निकालना है, जहां पे मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है जहां पे टेंजेंट, देखिए कर्व का इक्वेशन दिया गया है, गिवन कर्व इज, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस में 5। ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है। अब ये बताइए कि इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? इस कर्व पे टेंजेंट, अगर इस कर्व पे टेंजेंट होगा तो मान लीजिए कोई ना कोई टेंजेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, तो टेंजेंट होगा तो एक पॉइंट पर तो टच करता है ना, तो वही वाला पॉइंट आप मान लीजिए कि एक्स कॉमा वाई, ये कॉमा बी, आपको जो मन मान लीजिए, मान लीजिए कि एक्स कॉमा वाई है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि ये कोई कर्व है जिस पर एक टेंजेंट है, जो टेंजेंट का इक्वेशन इसमें दिया गया, टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है। इसी बताइए, टेंजेंट का इक्वेशन है तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई लाइन, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे, जब भी हम लोग को स्लोप निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक तरफ y को रखना है लेफ्ट साइड, ठीक है, और बाद बाकी एक तरफ कर देना है। हाँ, y के पहले हमेशा +1 होना चाहिए, कोई नंबर होगा तो उसको उधर भेज देंगे। इतना करने के बाद जो x का कोफिशिएंट आता है ना, वही स्लोप का मान होता है। क्या सब लोग बात समझ रहे हैं? तो अब आप लोग, अरे कोई भी इक्वेशन दिया गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उसमें हमको अगर उस लाइन का स्लोप निकालना हो तो y का मान निकाल लेंगे, और जो x का कोफिशिएंट होगा वही उसका स्लोप होता है। जैसे कहीं पे लिखा हो गया कि 3x प्लस 4y बराबर 5, आपसे पूछे कि स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है मतलब y का मान अब हल कीजिए, तो पहले 3x को उधर भेजिए, 5 तो उधर है ही, और पीछे y 4 यहाँ गुना में 4 बट्टा में चल जाएगा, -3x/4 प्लस 5/4, तो यहाँ से x का गुना कितना हो गया, -3/4, यानी कि यही इसका स्लोप, हाँ यही इसका स्लोप हो जाएगा। सीख गए सभी लोग, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होगा तो ऐसे निकालते हैं, और अगर कर्व दिया हो टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। ऐसे इसको भी डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, इसका भी स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग जरा बताइए कि अगर इस कर्व के लिए हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालें तो कैसे कैसे निकलेगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy by dx इक्वल टू, बोलिए तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। आप लोगों को हल्ला करने के लिए बोल जाए तो अच्छा है, क्वेश्चन पूछे तो आंसर बोलने में 5 मिनट लग जाता है। चलिए, ये किसका स्लोप निकल गया? देखिए, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा इसका स्लोप निकल गया, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जैसे ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो अगर ये लाइन का इक्वेशन दिया गया तो यही ना टेंजेंट का इक्वेशन है, तो ये भी कह रहा है, ये भी क्या होगा कि इसके अनुसार भी इसी का स्लोप निकला, और ये जो लाइन दिया है इसके अनुसार भी आप स्लोप निकाल लीजिए, जो जब इससे भी निकला तो भी इसी लाइन का स्लोप, और इस लाइन का इक्वेशन दिया है तो इससे निकालेंगे स्लोप तो इसी लाइन का स्लोप, तो दोनों स्लोप क्या होना चाहिए? सिंस द गिवन, हाँ हाँ, सिंस द गिवन इक्वेशन ऑफ ये तो आपको समझाने की जरूरत है, हाँ हाँ, गिवन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, दिया गया है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो इसका स्लोप निकालना होगा तो कौन बताएंगे इसका स्लोप कितना हो जाएगा? देयरफॉर इट्स स्लोप, इट्स स्लोप, हाँ बोलिए, जितना था वही चीज, यही वाला तो था जो था लिख दिया। आप लोग बताइए इसका स्लोप कितना आएगा?
अभी बताएं कि एक तरफ y को छोड़ देना है, उधर में जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होता है। इसमें तो y तो एकदम सही है, प्लस y है ही। इधर x का गुणांक कितना है, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये भी टेंजेंट, उसी टेंजेंट का स्लोप, और ये भी जो स्लोप निकला है ये वाला वो भी इसी टेंजेंट का स्लोप। तो जब एक ही लाइन का स्लोप है तो दोनों स्लोप को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 3x² माइनस 11 बराबर में 1। क्या यहाँ से आप लोगों से x² का मान नहीं निकल जाएगा, x² इक्वल टू 1, उधर जाएगा प्लस में 11, तो 3x² बराबर उधर हो जाएगा 12, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो x² बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √4, तो √4 का मान ±2। पॉइंट निकालना है इसलिए दोनों लेकर चलेंगे। अब बताइए x का मान 2 निकला है, तो जब हम x का मान 2 डालेंगे व्हेन x इक्वल टू 2, तो इसमें डालिए तो y का मान कितना आएगा, बोलिए। और x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, हल ही नहीं करेंगे छोड़ देंगे। इंटू 2 + 5 हल कर लीजिएगा, जो आएगा मान होगा y का, और तब पॉइंट लिख लीजिएगा 2 कॉमा जो y का मान आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे है। हाँ, ये हो जाएगा तो एक बार फिर क्या डालना है, अगेन अब कितना डालना है, x का मान -2 डालना है, तो फिर -2 डालकर y का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, वही पॉइंट हो जाएगा। दस, 11, 12 एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, एक कोई बना देंगे, तीनों एक तरह से बन जाएगा। देखिए एक एक कर्व का इक्वेशन दिया गया था, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया था, और कह रहा था कि इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया गया था, ठीक है। एक कर्व का इक्वेशन दिया गया था, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है इस कर्व पे, उस पॉइंट को निकालिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिए, x, y छोड़ दिया, मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल x y में है, वेरिएबल कहीं डालना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना है, बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर टेंजेंट के लिए कह रहा है ना, तो इससे भी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, इससे ये टेंजेंट तो है ही, इसका भी स्लोप निकालेंगे। तो इससे भी टेंजेंट निकला, इससे भी टेंजेंट, मतलब दोनों सेम टेंजेंट, तो इसी टेंजेंट का स्लोप, दोनों स्लोप को बराबर करेंगे। तो इसके लिए टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकल जाता है। और यहाँ तो इससे कंपेयर कर दिए y = mx + c से, तो यहाँ से इसका स्लोप निकाल दिए, दोनों स्लोप बराबर कर दिए। अब चाहे तो इसको भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो भी वही आएगा, ठीक है। अगर कर्व के केस में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका टेंजेंट का स्लोप निकलता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के लिए डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपल उसका टेंजेंट निकलेगा लाइन का। मतलब स्लोप निकालने का एक तरीका आप लोग जान गए कि डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप निकल जाता है। इसका भी डिफरेंशिएट करते तो कितना आता, बोलिए तो, dy/dx निकालते तो कितना आता। अगर हम y = mx + c से कंपेयर नहीं करते, जैसे हम एक तरीका ये बता दिए कि y एक तरफ होना चाहिए, इसके पहले +1 होना चाहिए, तो राइट साइड में जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा। अगर ये भी दिमाग में नहीं चल रहा तो इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका स्लोप निकल जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि ये कर्व है तो कर्व के केस में टेंजेंट का निकलेगा, लेकिन अगर लाइन का इक्वेशन है तो लाइन के केस में उसी का निकलेगा, उसके दूसरे किसी चीज का नहीं निकलेगा। 10, 11, 12 तीनों एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा मैं बना दूं, सब में एक ही तरह का क्वेश्चन है, कोई अंतर है नहीं। चलिए 12, 12 ही बनाते थे। हाँ, और 10 भी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। कितना दिया गया है, ठीक है, गिवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स
टेंजेंट का स्लोप दे दिया है, ठीक है। जैसे पीछे वाले में टेंजेंट का क्या दिया था, बोलिए तो। पीछे वाले, अभी वाले जो पीछे बना उसमें टेंजेंट का क्या दिया था। अरे पीछे वाले में टेंजेंट का ये क्या दिया था, ये टेंजेंट का इक्वेशन था, कर्व तो अलग था। टेंजेंट के लिए क्या दिया था, टेंजेंट का इक्वेशन दिया था, तो इसका स्लोप निकाले। इसमें स्लोप दे ही दिया है आपको, स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। फाइंड ऑल द इक्वेशंस, इक्वेशन इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्लोप तो दे दिया है और जो एक कर्व दिया हुआ है, एंड गिवन कर्व इज y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3 अब इसके लिए बोलिए तो, अगर इस कर्व से हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालें तो कितना हो जाएगा। देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि हमसे पूछ रहा है कि उस पर जो भी टेंजेंट होगा सारे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। पीछे वाले में पॉइंट निकालना था, इसमें हमको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम कल बताए थे कि आपको स्लोप पता होना चाहिए, और स्लोप के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे ये स्लोप m हो और पॉइंट x1 y1 हो, तो इक्वेशन निकालने आता है आप लोग, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि स्लोप तो दे दिया है, ये m का मान दिया हुआ है, बस हमको ये इसका एक और पॉइंट पता चल जाएगा तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये भी टेंजेंट का स्लोप, इससे भी डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप, दोनों स्लोप को बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, फिर x का डालेंगे y का निकल जाएगा। हम बोलिए 12 नंबर में 0 दिया है ना, अब 10 नंबर पढ़ रहे हैं, अब 10 नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीरो के चक्कर में बुआ नहीं फंसीएगा, जीरो आपको कभी भी हीरो से गिरा सकता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इज कर दीजिए, इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ इसका 1/x² माइनस 2x प्लस 3। कितने लोगों को डिफरेंशिएशन याद है, u बाई v का फॉर्मूला, u/v। मतलब तो नीचे वाला कॉमन तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का, एक ही बार लिख दे, एक ही बार कर दे, नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे का कॉमन तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0 होगा, ठीक है, माइनस अब ऊपर वाला कॉमन तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2, और बट्टा में v² नीचे वाले का होल स्क्वायर, x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करिए, 0 से गुना करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर में 2x माइनस 2 और नीचे ये बच गया x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए कि ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, तो दोनों क्या होना चाहिए, अरे एक ही कर्व के लिए है ना, एक ही कर्व के लिए है, ये भी टेंजेंट का स्लोप निकला, ये भी टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ, तो ये दोनों स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल करेंगे, चलिए ठीक है। हाँ तो इधर में हो गया 2x माइनस 2 बट्टा x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ये बताइए बट्टा में उधर जाएगा, गुना में 0 गुना, 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब बट्टा में उधर जाकर गुना होगा 0 में तो कितना हो जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा, तो इस साइड में कितना बच जाएगा, 2x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2, मतलब कहाँ पे चला, कहाँ पे, चलिए आपकी इच्छा में यहाँ छोड़ दिए, कोई दिक्कत है, कोई ठीक है, पहले वेट तो करिए आप, इतना तक में कोई दिक्कत है, हाँ
ये वाला कहना है कि ये माइनस हम छोड़ दें, यहाँ पे ये वाला माइनस अगर डाल भी दिए तो ये माइनस उधर जीरो ही है ना, ये सब माइनस सहित इसको उधर भेज दीजिए, खत्म हो जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान निकल गया। अब बताइए x का मान निकल गया, इसमें x का मान डालिएगा तो क्या आपसे y का मान नहीं निकलेगा? बोलिए तो, इसमें x का मान डालेंगे 1, x का मान 1 डालेंगे तो y का मान कितना आएगा, कौन बताएंगे? 1 डालिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 का प्लस में 3, कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब पॉइंट कितना निकल गया, बोलिए? देयरफॉर पॉइंट इक्वल टू 1,2। अच्छा आप बताइए, स्लोप यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, m का मान दिया हुआ है और पॉइंट यहाँ निकल गया x1 y1 का, तो क्या आप लोगों से इसका इक्वेशन नहीं निकलेगा? बोलिए। अरे अरे वो वाले पे नहीं ना, अभी तो लिखा था, तो पहले m पता हो, x1 y1 पता हो तो क्या होता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑफ द, हाँ हाँ वही वाला टेंजेंट लाइन का, हाँ बोलिए, कुछ भी लिखिए, लाइन दिया हो तो लाइन ही लिखिए। अभी हम बता रहे हैं कि ये जो टेंजेंट का, कहाँ आप लोग ध्यान देते हैं, एक चीज को हम 5 बार कम से कम बोल दिए होंगे, ये टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है 0, ये कर्व के लिए भी हम निकाले हैं तो उसी टेंजेंट का स्लोप ये निकला है, तो एक ही टेंजेंट का जब स्लोप ये कह रहा है कि 0 होना चाहिए, इससे निकाले तो इतना आना चाहिए, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये टेंजेंट का स्लोप दे दिया है और ये हम लोग कर्व से निकाल कर लाए, जब एक ही टेंजेंट का है तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर कर लेंगे। यही करना है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में, तीनों में यही करना है। ठीक है, हो जाए तो बोलिए। m0 ऊपर जो दिया हुआ है, ऊपर जो दिया हुआ है, इसमें भी एक्स वाई का मान डालिएगा तो उतना ही आएगा, जो उसमें है ना वो इसमें भी आएगा। ये जितना दिया हुआ वही डालेंगे, 0 दिया है 0 डालेंगे। ठीक है, आप ये जो dy बाई dx का मान आया है ना, इसमें भी अगर आप x का मान 1 का y का मान 2 डालिएगा तो ये भी 0 ही आएगा, दोनों बराबर ही है। ठीक है, इसमें मान डालिए x का मान यहाँ निकला हुआ 1, x का मान इसमें डालिए तो x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3, तो 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2। ओह सॉरी, नीचे में था ना, 1/2, 1/2, 1/2। अब बताइए किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत हुई इसको मान डालने में तो इसको लिख लीजिएगा इक्वेशन 1, यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, अगर आपको दिक्कत हो तो। मिटा दो। हाँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू, अब एक चीज आप लोग इतना बार पूछेंगे तब तो हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में लिखा दिए, कल भी लिख दिए, आज भी 2-3 बार लिख दिए, फिर भी आप वही चीज पूछ रहे हैं। कल नोट में करके भी लिखा दिए थे सर आपको।
क्वेश्चन नंबर 13 हो जाए तो बोलिएगा नीचे का क्वेश्चन लिख रहे हो। गिवन कर्वेज एक्स स्क्वायर बट्टा 9 वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर 1। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं है और जब पढ़ाते हैं उसको घर पे दोबारा देखते नहीं है। बैठे रहते हैं तो देखना भी तो चाहिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पढ़िए एक बार। कह रहा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर। कह रहा है कि इस कर्व पे आप सभी पॉइंट को निकालिए जहाँ टेंजेंट क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और जो स्लोप आएगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कह रहा है कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए। तो आप तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले आप ही पटकते हैं कि हमको समझ नहीं आता। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, हमको स्लोप निकालना है तो dy बाई dx चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये तो एक्स स्क्वायर, ये तो 9 तो कॉमन जाएगा, 1/9 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर नीचे से 1/16 कॉमन जाएगा तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y या इंटू dy बाई dx। सबको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन में सबको चेन रूल पढ़ाया है, वाई स्क्वायर को पहले y के रेस्पेक्ट में और फिर y को x के रेस्पेक्ट में, मतलब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करके dy बाई dx लगा देते हैं। और उधर तो एक है कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर भेज दीजिए तो ये वाला बच जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा y/8 dy बाई dx, इस सबको उधर भेज दीजिए तो -2/9 हो जाएगा, तो 2 गुना x 2x बट्टा में 9। अब क्या करेंगे तो y बट्टा में कोना को नहीं गुना, dy बाई dx को छोड़ देना, ये 8 ऊपर चल जाएगा और y नीचे चल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, बोलिए तो 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -16x, और y नीचे गुना को होकर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y। ये क्या निकल गया बोलिए तो, ये क्या निकला, dy बाई dx इसके लिए निकालें तो ये क्या निकला, therefore slope of the tangent equal to -16x अपॉन 9y। अब हम लोग एक एक करके कंडीशन लेंगे, क्योंकि कह रहा था कि उस पे क्या है कि टेंजेंट कैसा है, पहला सिंस द टेंजेंट is parallel to the x-axis, is parallel to the x-axis, therefore इसका स्लोप कितना हो जाएगा बोलिए तो, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कल लिखाए थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप कितना लेते हैं, सब लोग कसम खा लीजिए कि पढ़ना ही नहीं है मुझसे, ठीक है। स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, तो स्लोप ये निकालें, स्लोप का मान डाल लीजिए, मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर कर लेंगे। दिस इम्प्लाई दैट स्लोप का मान निकला है -16x बट्टा 9y इक्वल टू 0। अब देखिए ये नीचे का बट्टा में उधर जाएगा, गुना में तो 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा -16x बराबर 0, और x बराबर तो 0, ये -16 बट्टा में चल जाएगा तो 0 बट्टा कुछ भी 0 ही, तो देयरफॉर x का मान निकल गया 0। अब बताइए x का मान 0 तो y का मान कैसे निकलेगा, हाँ m इक्वल टू tan थीटा। आप अभी विद्या के मंदिर में आएंगे, रोड पर हैं, चला कहाँ है आप, अभी तो x वाला कंप्लीट होगा तब तो पॉइंट निकालना है, तो x का मान ही तो निकला है, तो x वाला इसमें डाल दीजिए भाई।
x का मान 0/9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर में 1। तो 0 कुछ भी 0 हो गया, तो वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर में 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर उधर गुना करेंगे 16 और y बराबर √16, तो इसका वैल्यू ±4। देखिए x का मान एक ही डाले लेकिन y का मान 2 आया है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 0, प्लस में 4 और एक बार हो जाएगा 0, माइनस में 4। ये 13 का पहला हो गया, ठीक है। हो जाए तो बोलिए। और किसी का बच्चा हो तो एकदम आप आराम से आराम करिए, लिखिए नहीं, कहते रहिए नहीं मिटाइए। ठंडा में हाथ जम जाता है ना। हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी के बराबर कर देना है, मान निकाल देना है। हाँ बिल्कुल। हाँ अभी देखे, अभी देखे हैं, देखते हैं। न्यू ईयर के लिए एडवांस में देखते हैं, पहले पढ़ा लेते हैं उसके बाद देखते हैं, वीडियो कट जाता है। ठीक है, घबराइए नहीं, थोड़ा मेहनत का फल मीठा होता है, मतलब थोड़ा। क्या बात है, क्या भेजें कि पेट भर जाएगा। कोई बात नहीं, अरे सारे लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं। मैं देखता हूँ, ऐसे आपको एडवांस में थैंक यू बोल रहे हैं। अभी देखे हैं कहीं हो। अरे कहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो क्या गारंटी है, नया साल में आप पहले ही हमको निकाल दें इसको। अच्छा अच्छा, उधर मुंह से पानी गिर रहा हो। उधर मुंह से पानी। चलिए ठीक है। बेइज्जती नहीं है, चला हम लोग वही खाते हैं, बेइज्जती की कौन बात है। जो आदमी मुर्गा का नाम लेकर उठता है, मुर्गा का नाम लेकर सोता है, और वो बच्चा कहे कि हमारी बेइज्जती, इसमें बेइज्जती कौन की बात है, इसमें तो आपकी इंसानियत है। चला चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप कितना होता है, बोलिए तो, कौन बताएंगे। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब भी इन्फिनिटी से बराबर कीजिएगा ना, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग 1/0 लेकर हल करते हैं, ठीक है। ये मान ले लीजिए, -16x बट्टा में 9y, लेकिन इन्फिनिटी लेकर हल नहीं होता है, इन्फिनिटी को हम लोग 1/0 लेकर हल करते हैं। सब लोग नया चीज सीख लीजिए, जब भी इन्फिनिटी को बराबर में करके हमको एक्स वाई का मान निकालना हो तो इन्फिनिटी को एक बताया था। अच्छी बात है। क्या बात है, आज उल्टी गंगा बह रही है क्या निखिल, आज मेरे सपोर्ट में है। अब दोनों तरफ गुना करिए, इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा। तो 9y बराबर 0, तो यहाँ पे y का मान 0। अब फिर मान डाल लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट में, ठीक है। देखिए उसमें क्या था कि x का मान 0 आया था तो y क्या निकाले थे, तो +-4 आया था, इसमें y का मान 0 डालिएगा ना, तो x का मान +-3 चला आएगा, ठीक है। हो गया। देखिए तेरे ये वाला, यही चीज लिखे हैं स्लोप। अब देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, 1/6 18 होता है, यही ना पढ़े आप।
18 है, ये पढ़िए 18 है, तो वही चीज यहाँ पे है, तो ये 16 यहाँ पे 18 कैसे आप पढ़ रहे हैं? चलिए देखिए 13 नंबर और 16 नंबर, 13 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है। बस इसमें क्या किए थे कि स्लोप निकाल लिए हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल कह रहा था, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में 0 के बराबर करते हैं। लेकिन इसमें क्या करें कि किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। मतलब पहले तो डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप, और फिर जो लाइन दिया है उसका स्लोप, अब पैरेलल कहेगा तो दोनों को बराबर करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, और परपेंडिकुलर कहेगा तो दोनों को गुना करके -1 के बराबर तब मान निकालेंगे। ये 15 नंबर क्वेश्चन। स्लोप कर्व का नहीं निकलता है, स्लोप उसके कर्व के टेंजेंट का निकलेगा। 15 नंबर में दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, वाई इक्वल टू है वाई स्क्वायर इक्वल टू है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। बताइए तो इसका स्लोप कितना होगा, इसके टेंजेंट का स्लोप, देयरफॉर 2x माइनस 7 है। कोई बात नहीं है, वो तो वैल्यू तो बदल भी सकता है ना। अच्छा किया आप लोग, फिर तो सही लिखे हैं, 3 -2x प्लस 7 सही तो है, किसको गलत लग रहा था? चलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बिल्कुल बिल्कुल इलाज करवाइए किसी कान के डॉक्टर से। टेंजेंट इज dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे? इसका डिफरेंशिएशन चलिए ठीक है, ये तो टेंजेंट का स्लोप निकल गया, मान लीजिए कि फर्स्ट है, या फर्स्ट इसको क्यों, इसको मान देते हैं, हल करने में कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट जिसका हम लोग स्लोप निकाले हैं, ये टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल, ठीक। सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द, आप लोग क्वेश्चन जरूर 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पैरेलल टू द लाइन, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। टू द लाइन, कितना है लाइन? 2x माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए पैरेलल हम बताए थे कि 2 लाइन पैरेलल हो तो m1 बराबर m2 होता है, मतलब इसका भी स्लोप इसका स्लोप दोनों बराबर होगा। इसका स्लोप यहाँ निकाल चुके हैं, और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, दो तरीका आपको अभी बता दिया। या तो y का मान निकाल कर कोफिशिएंट बराबर कीजिए, नहीं तो डिफरेंशिएशन करिए। क्या कर दे बताइए आप? तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, y का dy बटा dx, और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, बराबर में 0, तो dx को उधर ले जाइए, प्लस में 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत? dx dy बाई dx उधर जाएगा तो प्लस में 2 बच जाएगा। अब बताइए आप, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये, या दोनों पैरेलल है, तो दोनों क्या होना चाहिए? दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। पैरेलल होगा तो स्लोप बराबर होगा, ठीक है। तो 2 उधर जाकर जुटेगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट गया, तो x का मान 2 निकल गया। क्या आप लोगों से y का मान उसमें डालकर नहीं निकल जाएगा? देखिए ये तो ए नंबर क्वेश्चन है। अब बी नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ है कि टेंजेंट जो पैरेलल है ना, पैरेलल नहीं है, दूसरा में क्या कर रहा है, सिंस द टेंजेंट इज किसमें, फाइंड द इक्वेशन, हाँ इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x डालिए, अरे पहले सुनिए तो मेरी बात, यहाँ से x निकल जाएगा, x यहाँ तो डालिएगा, तो x इसमें डालिएगा तो y का मान निकल जाएगा, और जब x और y का मान निकल गया तो पॉइंट निकल जाएगा।
एक्स वाई निकल गया तो पॉइंट निकल गया, पॉइंट जो आएगा एक्स और वाई का मान डाल लीजिएगा। अब आपको इक्वेशन निकालने के लिए और क्या चीज की जरूरत है? अगर पॉइंट निकल गया तो और क्या चीज होगा तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, बोलिए। एम। तो एम आप, एम देखिए दो तरह यहाँ निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, हाँ दोनों बराबर ही ना था, तो यहाँ एक निकला हुआ है, यही मान डाल लीजिएगा एम का वैल्यू, ये आपका एम हो जाएगा। या इसमें भी एक्स वाई का डालिएगा तो वही आएगा, ऐसे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब दोनों स्लोप बराबर है तो बराबर है। चलिए, कह रहा है कि सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सा लाइन है इक्वेशन कोई बोलेगा? 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। ठीक है, अब क्या करेंगे तो इसका स्लोप निकालिए। इट्स स्लोप लिख लीजिए, और इट्स स्लोप कौन बताएंगे इसका स्लोप कितना हो जाएगा? या तो डिफ्रेंशिएट करिए नहीं तो कंपेयर करिए। तो 5 तो बाहर हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, 15x का 15 बराबर में 0। तो हमको dy बाई dx का मान चाहिए, तो dy बटा dx, ये 5 15 उधर चल जाएगा तो माइनस है उधर प्लस में, 5 से 3 बार में कट जाएगा, कितना मान निकल गया? therefore dy बाई dx इक्वल टू 3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या किए हैं, पैरेलल कह रहा था तो दोनों को बराबर कर लिए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद बोलिए तो इसमें क्या किए हैं, पैरेलल था तो ये वाला स्लोप ये वाला बराबर किए हैं। लेकिन आपको हम बताए थे कि परपेंडिकुलर होता है तो कंडीशन क्या होता है, कौन बताएंगे? m1 गुना m2 बराबर -1। तो दोनों को गुना कर लीजिए, इसका स्लोप कितना आया है बोलिए? 2x माइनस 2। इसको थोड़ा और ऊपर लिख लीजिएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये उसका स्लोप गुना में इसका स्लोप बराबर में -1। किसको हल करके x का मान इसमें से निकालने नहीं आएगा, इसमें से x का मान निकाल लीजिएगा, फिर x निकाल लीजिएगा तो यहाँ डाल लीजिएगा, y निकल जाएगा, और एक्स वाई निकल जाएगा। तो स्लोप, टेंजेंट का स्लोप लेना है, बोलिए कौन सा स्लोप ले लीजिएगा? निकालना किसका इक्वेशन दूसरे वाले में, इसमें भी टेंजेंट का ही निकालना है, बताइए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप कौन सा लेंगे? इसमें तो था कि दोनों बराबर था, कोई भी लेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसमें तो दोनों बराबर है नहीं। इसमें कौन सा स्लोप लेंगे, ये वाला स्लोप लेंगे कि यहाँ जो है ये वाला स्लोप लेंगे? ये हमको टेंजेंट का स्लोप लेना है, तो ये क्या कह रहा था, ये तो लाइन का है ना जिसके परपेंडिकुलर था, ठीक है। टेंजेंट वाला स्लोप यहाँ है, तो इसमें टेंजेंट आपको पॉइंट निकाल कर एक्स वाई के मान, एक्स का मान इसमें डाल लीजिएगा, स्लोप निकल जाएगा, फिर इक्वेशन निकाल लीजिए। एक्स का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ डालकर वाई का मान निकाल लीजिएगा, एक्स वाई निकल जाएगा, तो इसमें डाल दीजिएगा तो उसका स्लोप टेंजेंट का निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज का स्लोप निकला, ये जो dy बाई dx किसका स्लोप है? टेंजेंट का स्लोप था कि जिसके परपेंडिकुलर था उसका स्लोप था। तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है कि परपेंडिकुलर लाइन का निकालना है? तो टेंजेंट वाला स्लोप ये लेंगे कि ये लेंगे? तो इसमें इसमें एक ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो इसका मान निकालने के लिए इसमें किसका मान डालना पड़ेगा? एक्स का मान यहाँ से निकला हुआ मिलेगा कि नहीं आपको? यहाँ डाल लीजिएगा, स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, फिर इक्वेशन तो वही फॉर्मूला है पूर्वज वाला जो आते आ रहा है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए थोड़ा सा साथ तो आपको भी देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी सब कहाँ पे? एक बार सब पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए, एक बार सब पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। इक्वल टू 13, इट्स स्लोप इज 5, इसको डिफरेंशिएट कर लिए हैं, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर लिए हैं। तो 5 बाहर कांस्टेंट, y का dy बाई dx, -15x का 15 बराबर में कांस्टेंट का 0, -15 था उधर भेज दिए, +15 हो गया, 5 से 3 बार में कट गया,
तो dy बाई dx का मान 3 निकल गया। अब क्या कह रहा था, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप गुना इसका स्लोप दोनों को गुना कर दिया, -1 के बराबर 3 से गुना कर लीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। अब क्या दिक्कत है बोलिए। अभी तो कहानी शुरू हुई है, चला अभी तो इसमें भी बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हैं। हो गया। यार तो बताइए। शत्रुघ्न, किसी का बच्चा है? आयुष, अभिषेक, गुप्ता जी। बर्थडे गर्ल कल के। समझ आ भी रहा है? ये उस सब से थोड़ा टेढ़ा है, समझे। बहुत सारा मिक्सिंग है, 11th का भी मिल जाएगा, 12 का भी मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट का भी मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन का भी मिल जाएगा, इक्वेशन हल करने वाला भी मिल जाएगा। थोड़ा सा कष्ट तो आप लोग को भी होगा। क्या आयुष? हाँ बोलिए बोलिए। इसमें का हाँ, यही दो डालना, यही दो डालना इसमें। और कोई दिक्कत है तो बोलिए शत्रुघ्न। विक्रम, विक्रम अविनाश, विक्रम नहीं ज्वाइन किया है क्या आज? कहाँ है चला? अरे क्या है शत्रुघ्न। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। देखिए क्या कर रहा है कि एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू 7x क्यू प्लस 11, और आपको कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि इस पर जो टेंजेंट होगा ना, वह दो पॉइंट पर पैरेलल होगा। अच्छा ये बताइए, हमको टेंजेंट को पैरेलल दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट पे स्लोप कैसा आना चाहिए। अभी अभी पढ़े हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप कैसा होता है। अरे m1 बराबर m2 किस केस में होता है? m1 बराबर m2 किस केस में होता है? पैरेलल वाले केस में होता है। तो अगर पैरेलल का, हाँ सुनिएगा, अगर पैरेलल प्रूफ करना हो, अगर पैरेलल प्रूफ करना हो तो m1 बराबर m2 ला देंगे। अगर m1 बराबर m2 दिया है तो पैरेलल हो जाएगा। दोनों में से एक चीज, ये कहेगा तो इतना हो जाएगा, ये कहेगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके टेंजेंट का स्लोप निकालिए। dy बाई dx बराबर 7 गुना एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², 11 का 0, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 21x², ठीक है। अब क्या कह रहा था देखिए, तो आपको दो पॉइंट पे दिखाना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2 स्लोप कितना हो जाएगा बोलिए तो, dy बाई dx, यही ना हो गया स्लोप। x का वैल्यू अगर 2 डालेंगे इसमें तो वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए तो, x गुना 2 का स्क्वायर आ जाएगा 84, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 21 में 84, एंड dy बाई dx एट x इक्वल टू -2, बताइए तो -2 डालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा,
-2 का स्क्वायर भी प्लस में ही चाह रहा था, ये भी आ जाएगा 84। अब जरा बताइए, इस पर भी स्लोप 84 ही आया, x इक्वल टू 2 पर। ये कितना पर? x इक्वल टू 2 पर भी वही आया और x इक्वल टू -2 पर भी वही आया। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों पॉइंट पर स्लोप बराबर है तो दोनों पॉइंट पर टेंजेंट कैसा होगा? तो सिंस the slope is parallel at x equal to 2 and x equal to -2, so सॉरी चला इक्वल लिखिएगा, पैरेलल नहीं, यहाँ इक्वल लिखिएगा। स्लोप इक्वल होगा टेंजेंट पैरेलल, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल at x equal to 2 and x equal to -2, therefore yes, so the tangents are parallel, या will be parallel लिख लीजिए, will be parallel at x equal to 2 and x equal to -2। हो जाए तो बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मिक्सिंग ही है। हाँ बोलिए। हाँ, आदमी एक बार बचपन में बच्चा होता है, एक बार बूढ़ा होता है तब बच्चा होता है। कहने का मतलब है कि अंतिम अंतिम समय में भी अपने बचपन को याद कर जाता है, वही वाली बात है। सिलेबस खत्म हो रहा है लेकिन 11th की याद आपको दिला रहा है। आप लोग कितना जोश में पढ़ते थे, पर डे सुनाते थे, इतने कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला याद पर रोज जो सुनते थे ना, अभी पूछ रहे हैं तो सारे। सही बात है, टेंशन होने पे आदमी मेहनत कम करता है, वो टेंशन ज्यादा करता है। आपको करना भी नहीं है, आपकी टेंशन तो आपके पापा जी को होगा। क्रिकेट खेलिएगा तब ना पता चलेगा बाउंस को क्या करना है। डक कीजिएगा कि आपको डक करके निकल जाएगा, एक कीपर को डक करके निकल जाएगा। हाँ चलिए, आइए कभी हमारी टीम में, देखते हैं कैसे अपर कट मारते हैं। जो ये कहिएगा तो ये आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, बुढ़े आदमी के नाक नाक पर। हाँ हाँ शत्रुघ्न बोलिए। कौन वाला? ये इसीलिए तो कहते हैं कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़े हैं हम, एक से 2 पॉइंट पर हमको बताना था कि पैरेलल होगा, तो दोनों पॉइंट पे मान डाले हैं, वही x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -। क्वेश्चन आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार तो एक बार पढ़ लीजिए मेरे बताने से पहले। हम तो एक बार पढ़ते हैं बना देते हैं। आप लोग बार बार क्वेश्चन पढ़िए, ना समझ में आए तो बोलिए, हम फिर से समझा देंगे जो बात उसमें नहीं समझ में आए। बिना क्वेश्चन पर एक सोल्यूशन कीजिएगा तो कुछ समझ आएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखिए, जरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको पॉइंट निकालना है, तो अगर लंबा चौड़ा लिखना हो तो पहले मान लेंगे लेट x कॉमा y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या करें कि कोई पॉइंट निकालिए, कोई पॉइंट निकालिए जहां पे जो टेंजेंट का जो स्लोप है यह किसके बराबर है। अगर कोई समझ गए तो बोलिए। स्पष्ट कर रहा है कि जहां पे द टेंजेंट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू, तो इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट कितना है? y है। याद कीजिए 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसी बेस पर था।
तो गिवन कर्व इज, कर्व का इक्वेशन कितना दिया है बोलिए 17 नंबर में, y इक्वल टू एक्स क्यू, y इक्वल टू एक्स क्यू, तो इसके टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x²। ठीक है, अब जो पॉइंट मानना है, मान लीजिए कि लेट x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इस पॉइंट पर जो इसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, या किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है। देखिए एक इक्वेशन यहाँ निकल गया, एक इक्वेशन यहाँ निकल गया। अगर दोनों dy बाई डी एक्स ही निकला है तो दोनों का मान कितना होना चाहिए, LHS बराबर है तो हाँ, तो y इक्वल टू 3x²। अब आप बताइए, अगर इसमें इसमें तुलना करिएगा तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन कैपिटल ए है, ये इक्वेशन कैपिटल बी है, ये दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS कैसा होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें दोनों का LHS बराबर। अब इसको इधर ला दीजिए, हल कर लीजिए, तो x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0। दोनों में से x² कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x² बराबर 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 0 निकल जाएगा, x का मान 0 निकल जाएगा, और यहाँ से x का मान 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान 2 निकल गया। अब x का मान डाल लीजिए, एक बार 0 एक बार 3, तो 2 पॉइंट y का निकल जाएगा। छोड़ दो, एट x इक्वल टू 0, तो x 0 डालिएगा तो y पे 0 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0,0, मतलब ओरिजिन। अब फिर क्या करेंगे, अब एक बार x का वैल्यू कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, तो x का वैल्यू 3 डालेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो अब पॉइंट कितना निकल गया, 3,27, मतलब 2 पॉइंट आंसर में दे दिया होगा। therefore required point equal to 0,0 and 3,27। स्पीड। अब कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे अपने, अभी तक नहीं छोड़े एक भी क्वेश्चन, कहाँ छोड़े चलो। नंबर, हाँ देख लीजिए 30 नंबर छोड़े, पूछ लीजिए 30 नंबर छोड़, हम 30 नंबर छोड़े हैं। चला, कैसे कह रहे हैं, हम दोनों बताए हैं आपको, 12 नंबर बताए हैं, 11 और 11 12 13 सिमिलर है। इसलिए अब आगे छोड़ने वाले। चला, आप स्क्रीनशॉट ना लिए हैं कि उस, अच्छा अच्छा अच्छा, किस क्वेश्चन में पढ़ा है कि बराबर में 0, बराबर में 0 लेते हैं बराबर, और बराबर में इन्फिनिटी लेते हैं, किस क्वेश्चन में था, इन्फिनिटी होगा तो 1/0 लेकर हल करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था कि निखिल बोला है कि सर 11th में बताए हैं, निखिल बोल रहा था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अरे हो, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, जिनको खाना बनाना है बनाते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। देखिए, अरे ठीक है, कभी आपको भी खाने के लिए मिल जाएगा, कच्चा आटा तो कहिएगा, हम हमको भी बनाने आता तो अच्छा रहता। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट
am स्क्वायर कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। देखिए क्या कर रहे हैं, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। एट द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, एक पॉइंट दिया गया है। फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, एक कर्व का इक्वेशन भी दिया गया। तो सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन लिख लेते हैं, इज ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, और पॉइंट भी दिया गया है। पॉइंट कितना दिया गया है, पॉइंट दिया गया है am स्क्वायर am क्यूब। आपका कहाँ ध्यान था, क्या बात है, लाइट गई।